Hello students, in last video I explained you problems of small scale industries. Today topic is concept of enterprise and need and importance of entrepreneurship. Entrepreneur seeks an enterprise because it result in creating goods and services. Students, एंटरप्रेनर जो है वो सीक्स यानी कि फाइंड आउट करता है एक एंटरप्राइजेस को बिकॉज इट रिजल्ट यानी कि जब वो एंटरप्राइज फाइंड आउट करता है तो इट क्रिएटिंग या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग हैप्पीनेस जॉय कंफर्ट एंड पीस, जो हैप्पीनेस लेकर आता है, ठीक है, जॉय लेकर आता है, कंफर्ट एंड पीस को लेकर आता है। एवरी ह्यूमन बीइंग लुक्स फॉर ए वंडरफुल एवरी ह्यूमन बीइंग लुक्स फॉर ए वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस। एवरी पीपल जो है पूरे संसार को हैप्पीनेस सी करना चाहता है, लुक्स करना चाहता है, देखना चाहता है आपको जॉय कंफर्ट एंड पीस। इन ऑर्डर टू ब्रिंग दिस द एंटरप्रेन्योर लुक्स फॉर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो अपॉर्चुनिटीज़ को लुक्स करता है फॉर कन्वर्टिंग चैलेंजेस इनटू कंफर्ट। जो चैलेंज हैं उनको कंफर्ट में चैलेंज करना, आरामदायक में चेंज करना। सेटिंग अप एन एंटरप्राइज इज सेटिंग अप ए वेंचर। एनी एंटरप्राइज को सेटिंग अप करना, डेट इज ए एनी वेंचर्स को सेटअप करना विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज, जो चेंज लेकर आता है। डेट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर नेशनल ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सोशल डेवलपमेंट एज वेल एज ग्रोथ ऑफ नेशन। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज हैव द हिस्ट्री ऑफ लॉन्ग ईयर्स ऑफ फॉरेन डोमिनेशन। मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्री यानी कि कुछ मोस्ट ज़्यादा अधिकतर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हैव द हिस्ट्री, उनका जो इतिहास है ऑफ लॉन्ग ईयर्स, लंबे समय का फॉरेन डोमिनेशन, यानी कि वो बहुत समय तक फॉरेन डोमिनेट रहे हैं। दे हैव अटेंड फ्रीडम रिसेंटली, और उन्होंने रिसेंट में ही अभी हाल ही में ही फ्रीडम गॉटिंग किया है, मतलब पहले से वो फॉरेनर्स के कंट्रोल में रहे हैं, यानी कि वहाँ पर जो रूल था वो फॉरेनर्स का था और रिसेंटली उनको फ्रीडम मिला है। द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज टू कंजर्व द outflow of limited national wealth and fulfilling the demand for consumer goods and services by locally producing them। स्टूडेंट, जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं टू कंजर्व द आउटफ्लो ऑफ लिमिटेड नेशनल वेल्थ एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कि कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल करने की जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं बाय लोकली प्रोड्यूसिंग देम, यानी कि उनको लोकल में ही प्रोड्यूस करके उनको फुलफिल किया जा रहा है। दे आर आल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं, यानी कि फॉरेन करेंसी भी नहीं है, इसकी भी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। दीज कंट्रीज नीड टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स, ऐसी कंट्री को रिक्वायरमेंट है इंपोर्ट कैपिटल गुड्स करने की एंड टेक्नोलॉजी, एंड द मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज एक्सपोर्ट्स, और जो उनका मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज का डेट इज एक्सपोर्ट, यानी कि अनटिल दे कांट एक्सपोर्ट द गुड्स टू द आपका फॉरेन कंट्री है ना, देन दे कांट अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। इन शॉर्ट वी कैन से डेट द प्रेजेंट कंडीशंस डिमांड डेवलपिंग कंट्रीज टू, जो प्रेजेंट की कंडीशंस है जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी क्या डिमांड्स हैं। फर्स्ट इज प्रोड्यूस इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट्स गुड्स टू स्टॉप आउटफ्लो ऑफ नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ को आउटफ्लो यानी कि जो हमारा वो है उसको स्टॉप करने के लिए हमें कोई ऐसा सब्सटीट्यूट्स फाइंड आउट करना है गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो ताकि हम इंपोर्ट कर सकें। जो हम इंपोर्ट करते हैं उसका सब्सटीट्यूट फाइंड आउट करना है, प्रोड्यूस करना है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स का प्रोड्यूस करना है। मीन्स कि व्हाट गुड्स वी हैव इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्री, तो उस गुड्स का सब्सटीट्यूट्स कोई ऐसा गुड्स हमें यहीं प्रोड्यूस करना है। सेकेंडली प्रोड्यूस मोर एंड मोर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ दीज गुड्स लोकली, यानी कि कंज्यूमर गुड्स को का जो प्रोडक्शन है वो मोर एंड मोर यानी कि उसको इंक्रीज़ करना है ताकि उसको लोकल में ही यानी कि अपनी कंट्री में ही प्रोड्यूस करके उसको कंज्यूमर्स की नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके।
थर्ड इज प्रोड्यूस गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि थर्ड है कि मोर गुड्स को प्रोड्यूस करना है फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पस के हिसाब से, यानी कि जिसको हम एक्सपोर्ट कर सकें, एंड अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज। ऑल द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट कैन बी मेड बाय मोर एंड मोर एंटरप्रेनर्स। इस रिक्वायरमेंट को मेंशन करने के लिए हमें मोर एंड मोर एंटरप्रेनर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एंटरप्रेनर्स बियर द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लॉन्चिंग ए न्यू वेंचर। जो एंटरप्रेनर है वो सारी रिस्क को बियर करते हैं, कॉस्ट को बियर करते हैं, जो न्यू वेंचर से, जो न्यू एंटरप्राइजेज है उसको लॉन्चिंग करने का। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, जो डेवलपिंग वो न्यू प्रोडक्ट्स करते हैं। अडेप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग ए न्यू मार्केट्स। सो एंटरप्रेनर्स ऑफर ए न्यू स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट। Next topic is need for entrepreneurship can be made more clear from the following points. First is lifeline of a nation. Entrepreneurship is a yardstick to measure the development of any country. किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप इज द आपका बेस। एज नो कंट्री कैन प्रॉस्पर एंड ग्रो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि कोई भी कंट्री बिना एंटरप्रेन्योरशिप के ना तो वो ग्रो कर सकती है और ना ही प्रॉस्पर और डेवलपमेंट हो सकता है उस कंट्री का। वी कैन सी दैट इन यूएस और यूके एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज देयर आर वेल डेवलप्ड एंड वेल एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेस, यानी कि हम देख सकते हैं यूएस और यूके में एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देयर आर वेल डेवलप्ड, जो बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, एंड वेल एस्टेब्लिश हैं, उनके यहाँ वेल एस्टेब्लिश एंटरप्राइजेज हैं। So every nation tries to increase its trade by having more enterprises. Every country जो है अपने ट्रेड को इंक्रीज करना चाहता है और having more entrepreneurship, having more enterprises. Second is provide innovation. Entrepreneur is an innovator. जो एंटरप्रेनर है वो एक इनोवेटर होता है। Who tries new methods of production. जो ट्राइज करता है प्रोडक्शन के न्यू मेथड्स को, न्यू टेक्नोलॉजी को, न्यू वेज ऑफ मार्केटिंग एक्सेट्रा, यानी कि ही डेवलप्स न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड पुट्स देम इनटू एक्शन टू एनहेंस द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो एंटरप्रेनर है वो न्यू आइडियाज़ को, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, डेवलप ऑफ न्यू बिजनेस को डेवलप करने का जो आइडियाज़ उसके माइंड में आता है उसको डेवलप करता है, एंड पुट्स देम इनटू एक्शन, और उस आइडियाज़ को एक्शन में कन्वर्ट करता है, एंड इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। द एंटरप्रेनर्स अडेप्ट टू चेंज एज चेंज टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। जो एंटरप्रेनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अडेप्ट टू चेंज, उस चेंज को अडेप्ट करते हैं विच टेक प्लेस इन द आपका एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट में चेंज टेक प्लेस हुआ उसको अडेप्ट कर लेते हैं। The change adopted by entrepreneur in enterprise even bring change in the society and economy। और जो चेंज एंटरप्रेनर एक्सेप्ट करते हैं या अडॉप्ट करते हैं इन आपका एंटरप्राइजेज में, तो वो एंटरप्राइज को भी चेंज करते हैं एंड सोसाइटी एज वेल एज इकोनॉमी भी चेंज करते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज बाय एंटरप्राइजेज नॉट ओनली ब्रिंग ग्रोथ इन द आपका एंटरप्राइज। यदि कोई एंटरप्राइज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो इससे सिर्फ चेंजिंग एंटरप्राइज में ही नहीं आता, बल्कि ब्रिंग ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एट लार्ज, बल्कि इकोनॉमी को ग्रोथ करने में, यानी लार्ज स्केल पर इकोनॉमी को भी ग्रोथ करता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड प्रॉफिट। एन एंटरप्रेनर ऑलवेज ट्राइज टू मिनिमाइज कॉस्ट। एवरी एंटरप्रेनर ट्राइज टू मिनिमाइज आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ही ऑलवेज ट्राइज टू गेट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वो ऑलवेज ट्राइज करता है कि मिनिमम लागत पर मैक्सिमाइज प्रोडक्शन हो। द रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट। मीन्स कि जो कॉस्ट में रिडक्शन करता है और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है अपने बिजनेस की, अपने एम्प्लॉयज़ की,
तो रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रॉफिट, यानी कि उस एंटरप्राइजेस का बिजनेस हायर होता है, प्रॉफिट हायर होता है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली प्रोवाइड द स्कोप फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ अपने को ही रोज़गार नहीं देता, बट आल्सो ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बट ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। इन द केस ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस, ग्रोथ इन एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ लीड्स टू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अगर आपका एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटीज़ ग्रोथ हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आप मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करा रहे हैं टू द आपका पीपल। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट। Entrepreneurs always try to adopt latest technology and raise the standards of living by providing good quality of products and services at lowest cost. जो एंटरप्रेनर्स हैं ऑलवेज ट्राइज करते हैं अडेप्ट द लेटेस्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी एंड रेज द आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी द एंटरप्रेनर्स प्रोड्यूस द आपका गुड्स विद आपका न्यू टेक्नोलॉजीज एंड offer to customers to using that आपका goods so that they increase their standard of living. By setting up enterprises in backward areas, they try to bring balanced regional growth. मीन्स कि एंटरप्रेनर्स अपने बिजनेस को अपने एंटरप्राइजेस को अगर बैकवर्ड एरियाज में सेटअप करते हैं तो दे हेल्प टू ब्रिंग द आपका बैलेंस रीजनल ग्रोथ, यानी कि जो रीजनल का आपका डिस्पैरिटी इन रीजनल, एज यू सीन स्टूडेंट्स कि इन आपका अर्बन एरियाज आज आपका मोर डेवलप्ड देन द आपका रूरल एरियाज। देयर इज ए रीजन बेटा कि मोर एंड मोर एंटरप्राइजेज आर एस्टैब्लिश इन आपका अर्बन एरियाज, सो अर्बन एरियाज आर द आपका डेवलप्ड and the rural area are आपका backward. So if any entrepreneur set up your business enterprise in आपका rural areas, then he help to make the आपका balance in regional balance and growth by making optimum utilization of resources. They have scarce resources of society. So these are the second is process of entrepreneurship. Entrepreneurs have to follow a sequence of steps before starting a enterprise. कोई भी एंटरप्रेनर्स यानी बिजनेसमैन अपने इसको स्टार्ट करने से पहले इस प्रोसेस को, इन स्टेप्स को फॉलो करता है। फर्स्ट इज सेल्फ डिस्कवरी। अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेनर एसेस व्हाट आर हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, यानी कि इस प्रोसेस के अंतर्गत एंटरप्रेनर या आपका बिजनेसमैन हु वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस अपने आप को एनालिसिस करता है कि व्हाट इज़ स्ट्रेंथ, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेसिटी, एंड व्हाट आर द वीकनेस फॉर हिम, यानी कि उसके लिए क्या वीकनेस है, व्हाट ऑल द एन्जॉयज डूइंग एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, जो उसका वर्क एक्सपीरियंस हो उसको सारे एन्जॉयज प्रोवाइड कराएगा या नहीं कराएगा। सेकेंडली आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। अंडर दिस स्टेप ही ट्राइज टू फाइंड आउट द नीड, वांट एंड प्रॉब्लम्स। इस स्टेप के अंतर्गत जो एंटरप्रेनर है वो कोशिश करता है सारी नीड एंड वांट एंड प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की, फाइंड आउट करने की, सो दैट ही कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी, ताकि वो एक अपॉर्चुनिटीज़ को गेटिंग कर सके टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स एंड फुलफिल द नीड्स, यानी कि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने की अपॉर्चुनिटीज़ को मिले और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके उनकी यानी कि नीड्स को फुलफिल कर सके। Next is generating and evaluating ideas. Through various measures such as discussion, brainstorming, creativity and his own experiences, he tries to develop new ideas. यानी कि जो एंटरप्रेनर है वो अपने माइंड में एक न्यू आइडियाज़ को डेवलप करता है टू ओवरकम प्रॉब्लम्स, यानी कि इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एंड मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर्स, और कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरता है, यानी कि उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता है। नेक्स्ट इज प्लानिंग। अंडर दिस स्टेप एंटरप्रेनर कंडक्ट रिसर्च, मेक्स बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटजी, यानी कि इस स्टेप्स के अंदर जो एंटरप्रेनर है वो आपका रिसर्च वर्क को कंडक्ट कराता है, अपने बिजनेस प्लानिंग और स्ट्रेटजीज को मेकिंग करता है।
Next is raising startup capital. By using business plan, entrepreneur tries to attract venture capitalist and partners. यानी कि जब वो अपने बिजनेस प्लान को यूज़ करता है तो उसके लिए एंटरप्रेनर जो है ट्राई करता है टू अट्रैक्ट वेंचर्स कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीपतियों को, ताकि वो पूंजीपति उसके पार्टनर्स बन सकें, उसके एंटरप्राइजेज में पैसा लगा सकें। नेक्स्ट इज स्टार्टअप। अंडर दिस स्टेप द एंटरप्रेनर लॉन्चेज हिज एंटरप्राइज, यानी कि एंटरप्रेनर जो है अपने एंटरप्राइज को लॉन्च करता है एंड ट्राइज टू डेवलप मोर कस्टमर्स, और कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उसके डेवलप हों, क्रिएट हों। ही आल्सो मेक्स चेंज एज पर द चेंज इन द एनवायरनमेंट, और अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट चेंजिंग ही मेक्स द आपका चेंज इन द आपका एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट इज ग्रोथ। एंटरप्रेनर ट्राइज टू एक्सपेंड एंड ग्रो द एंटरप्राइजेस। एंटरप्रेनर जो है वो कोशिश करता है अपने एक्टिविटीज़ को इन दैट एंटरप्राइज, अपने एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करने की एंड ग्रोथ करने की। नेक्स्ट इज हार्वेस्ट। दिस मीन्स सेलिंग द बिजनेस एंड हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड। मैनी एंटरप्रेनर्स सेल देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड स्टार्ट ए न्यू वेंचर। बहुत से जो बिजनेसमैन हैं, जो एंटरप्रेनर्स है, वो अपने बिजनेस को सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद एक न्यू एंटरप्राइज को एग्जिस्ट करते हैं।